अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डाइटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है हीना फरीदी और मैं पिछले 6 सालों से इनफर्टिलिटी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं यूट्यूब पे, जिसका फायदा उठा के 7 लाख से ऊपर फीमेल्स ने नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की और अपनी हेल्थ कंडीशंस को ठीक किया है, अपने पीरियड्स को रेगुलराइज किया, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अक्सर जब हम ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको डॉक्टर्स एड्रेस बिल्कुल नहीं करते हैं, और इस प्रॉब्लम की वजह से फीमेल सिर्फ अपना इलाज ही करवाती रहती हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसका नाम है वजाइनल इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वजाइना में तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। इसका क्या सोल्यूशन है, घर पे ही कैसे इसको ट्रीट करना है, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है या बार बार होता रहता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको फॉलो करिए, आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन, अगर आपको किसी भी तरह का वजाइना इन्फेक्शन है, उस जगह से वाइट धात गिरता है, खुजली भी आती है, या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ में रहने से कोई इन्फेक्शन आपको लगा है, या फिर आपको पीआईडी का इन्फेक्शन है जो ट्रीट तो हो जाता है लेकिन बार बार आपको होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट से यानी कि एलोपैथी ट्रीटमेंट का इसमें कोई भी इलाज नहीं होता है। जब आप ट्रीटमेंट लेते हो ना तो उस टाइम के लिए वो ठीक हो जाता है, फिर से वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये पूरी तरीके से परमानेंटली ठीक करना है, क्योंकि ये जब ठीक होगा ना तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा और आपने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये आगे जाके हमारे ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक होने के भी चांस होते हैं। तो पहले अपने इन्फेक्शन को ठीक करिए। अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो भी आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आगे जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी हो सके। अब इसको ठीक करने के लिए आपको ये करना है कि अपनी वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना है। किसी भी तरह का वजाइनल वॉश बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप प्लेन वाटर से ही अपनी वजाइना को क्लीन करिए अच्छी तरीके से, और उसको अच्छी तरीके से सोक कर लीजिए यानी सुखा लीजिए। किसी भी तरह का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज दफा क्या होता है हमारी जो पैंटीज होती है वो गीली होती है। अब गीली होने की वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो गीली पैंटी नहीं यूज करनी है, कोशिश करना है कि अच्छी तरीके से वो एरिया को सोक कर लेना है, और बार बार भी गीली नहीं होने देना। अगर हो रही है तो उसको अच्छी तरीके से आप क्लीन करके उसको सुखा लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो हस्बैंड के साथ में तो पहले आप जाके यूरिन पास कर लीजिए। इससे भी ये इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो इसके लिए 15 डेज की एंटीबायोटिक्स होती है जो अंडर कंसल्टेशन दी जाती है, उसका कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ को इन्फेक्शन है तो वो ट्रीट होना जरूरी है। वाइफ तो अपना ट्रीटमेंट कर रही है लेकिन हस्बैंड से अगर वो पास हो रहा है तो वो कभी आपका ठीक नहीं होने वाला है। 15 डेज का कोर्स करिए एंटीबायोटिक का, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो वो जो मैं आपको भी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ होम रेमेडी, वो आप दोनों हस्बैंड वाइफ फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या, हस्बैंड वाइफ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, साथ में रहने से, कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन लगता है, वो लोग भी दोनों हस्बैंड वाइफ ये होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप वाइफ जो है कांटेक्ट में रहने के लिए जब जाएंगे तो उससे पहले ही आपको पी कर लेना है ताकि जो इन्फेक्शन लगने की चांसेस है वो कम हो जाए। इसके साथ में आपको अपनी डाइट में कर्ड यूज करना है, कर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करना है, कोकोनट वाटर को ज्यादा इस्तेमाल करना है, पानी का भरपूर सेवन करना है, डिहाइड्रेट बॉडी को नहीं रखना है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल इन द सेंस ये नहीं है कि भर भर के पानी पीना है। जब भी आपको प्यास लगती है अच्छी तरीके से बैठकर पानी पीजिए और नॉर्मल पानी पीजिए। फ्रिज का पानी नहीं पीना, क्योंकि फ्रिज का पानी पियोगे कम पानी में ही आपका पेट भर जाता है। तो नॉर्मल जो घर का पानी रहता है उसको यूज करिए, और फिल्टर वाला ही, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी रहता है वो इस्तेमाल करना है आपको। इसके साथ में आपको एक होम रेमेडी अभी शेयर करने जा रही हूँ। 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप 2 इलायची ऐड कर लीजिए। ये आप रात भर सोक करके रखिए, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। खाली पेट ही लेना है इसको, तब इसके बेनिफिट मिलेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के इन्फेक्शन है तो दोनों को ही लेना है, और अगर सिर्फ वाइफ को इन्फेक्शन है तो सिर्फ वाइफ को लेना है।
ये आपको तब तक लगातार लेना है जब तक इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो ये होम रेमेडी ट्राई करने के साथ में आपको फिटकरी बाथ भी यूज करना है। कैसे यूज करना है, एक टब ले लेना है आपको, जो नॉर्मल हमारे घर में टब होते हैं, उसमें पानी फिल कर लेना है। पानी थोड़ा सा हल्का लुकवार्म होना चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन अंदर है जिसकी ग्रोथ हो रही है, बाज दफा क्या होता है ना कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं वो तो ये सारी होम रेमेडीज फॉलो करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी को अंदर फंगल इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए आपको ये रेमेडी भी ट्राई करनी पड़ेगी साथ में। तो टब ले लेना है, पानी फिल कर लेना है, उसमें थोड़ा लुकवार्म पानी होना चाहिए और इसके अंदर आपको फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच ऐड कर लेना है। पाउडर नहीं है तो 1 फिटकरी डाल के रख देना है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर बैठना है 10 मिनट के लिए, दिन में 2 बार। ऐसा करने से जो भी इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा, धीरे धीरे करके निकलेगा। इसके लिए आपको डेली इसको करना है जब तक इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। बहुत सारे लोगों ने ये रेमेडी को, सारे लोगों ने फिटकरी बात को यूज करके अपने इन्फेक्शन को परमानेंटली ठीक किया है। तो अगर आप भी डॉक्टर्स के इलाज लेके थक गए हैं, बार बार ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन फिर से वो आ जाता है इन्फेक्शन, तो आप लोगों के लिए फिटकरी बात बेस्ट है। उसके साथ में ये इलायची का पानी भी जरूर पीजिए, तो आपका इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करिए, हीट वाला सामान कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जितना बॉडी में हीट बढ़ेगी उतना ही इन्फेक्शन आपका और बढ़ता जाएगा। तो बॉडी की हीट को मैनेज करिए। इसके लिए आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं शाम के टाइम पे, 4 से 5 बजे के टाइम पे। सौंफ वाटर भी आपकी बॉडी को ठंडा करता है। अगर आपकी बॉडी में हीट है तो आप ये लेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने इन्फेक्शन को ठीक करना है, क्योंकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, और अगर होती भी है तो एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन को ठीक करिए और फिर प्रेगनेंसी कंसीव करिए। मेरे पास ऐसे इतने सारे पेशेंट आते हैं ना कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इन्फेक्शन की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते, और जब हम इनको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होता है, तो इस चीज पे काम करिए। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है मुझे नीचे कमेंट करके अपनी गुड न्यूज जरूर सुनाइए। अगर आप बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने इनफर्टिलिटी इश्यूज मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फर्टिलिटी किट देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप लोग भी बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। फर्टिलिटी किट कुछ इस तरीके का होता है। ये फर्टिलिटी किट हम उन कपल्स को देते हैं जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। अब इस किट के अंदर कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स और कुछ होम रेमेडीज होती है जो डायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, अंडे और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। ये फर्टिलिटी किट हम सिर्फ अंडर कंसल्टेशन पेशेंट को देते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ के ही उनको ट्रीटमेंट दें। तो अगर आप भी अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और हेल्दी वे में कंसीव करना चाहते हैं अंडर गाइडेंस, क्योंकि हम आपको ट्रीटमेंट सिर्फ फर्टिलिटी किट नहीं देते हैं, हम आपको पर्सनल गाइड करते हैं, डाइट देते हैं, कुछ योगासन्स शेयर करते हैं, और कभी कभी केसेस इतने क्रिटिकल होते हैं कि हमें वहां पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी देने पड़ते हैं, और आयुर्वेदिक हर्ब्स के थ्रू हम आपको पूरी तरीके से हील करके प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, ताकि जो आने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी रहे और माँ भी हेल्दी रहे। तो अगर आप हेल्दी वे में कंसीव करना चाहते हैं, लाख रुपए आपके एलोपैथी ट्रीटमेंट में चले गए बट अब तक कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अंधेरी वेस्ट मुंबई में हमारा क्लिनिक है, आप आके भी विजिट कर सकते हैं। और नहीं आ सकते, आप किसी अदर स्टेट या अदर सिटी से है, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। कनाडा, लंदन, जापान, यहाँ से भी पेशेंट हमें कंसल्ट करते हैं। इस चीज की बहुत खुशी होती है कि हमें लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और लोग जुड़ते भी हैं और गुड न्यूज लेकर जाते हैं। तो इस चीज की मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी कि आपको मैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड पूरी मदद करूं, ताकि आप इससे बाहर निकल के मदरहुड जर्नी को एंजॉय करें। और जानकारी के लिए www.hinahealth.in पे विजिट करिए, ताकि आपको हमारे बारे में और जानने का मौका मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।